आगम आ रहे हैं ये तो हमारे भाई कितने बजे लांदे हो बता दी ना जैसा कि आपको मालूम ही है कि सारे हिंदुस्तान के अंदर, सारे देश के अंदर एक लोकतंत्र बचाओ अभियान चला हुआ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ख़त्म करने के ऊपर उतर रही है, जिस लोकतंत्र की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, आज उन्हीं की मूर्ति के नीचे सत्याग्रह हो रहा है। क्योंकि महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो कोई ढाल और तलवार के साथ लड़ाई लड़ के आज़ादी नहीं ली थी। उन्होंने ये लड़ाई जो थी वो सत्याग्रह कर करके और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो था एक आवाज़ बुलंद कर करके वो आज़ादी हिंदुस्तान को, देश को दी थी। उसी समक्ष के अंदर आज कांग्रेस पार्टी जो है महात्मा गांधी जी के बनाए हुए उसूलों के ऊपर आज सत्याग्रह कर रही है, मौन कर रख करके सत्याग्रह कर रही है। मेरा भी राजनीति के अंदर 40-45 साल का वक्फा गुजरा, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी ऐसी लोकतंत्र की हत्या होती किसी भी उसमें नहीं देखी। बेशक भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे या दूसरे रहे, कुछ भी हुआ, लेकिन आज दिन तक जो है ऐसा कोई वो नहीं हुआ। क्योंकि आज दिन तक जो है ये डेमोक्रेसी जो थी, डेमोक्रेसी के अंदर हर बोलने का हक है। डेमोक्रेसी, आज़ादी किसे बोलते हैं? आज़ादी बोलने को कहते हैं। और ये जो मर्जी बोल दें, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। और राहुल जी ने जब ये बात कही कि भाई ये अडानी का हिसाब तो बताओ, एक जेसीबी की मीटिंग यहाँ पर जो है पार्लियामेंट की बनाई जाए ताकि जो है सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी निकाला जाए। ये जितना षड्यंत्र है, जैसे लोकसभा कितने दिन इन्होंने नहीं चलने दी, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि असलियत से पर्दा न उठे और ये लोग हैं ये बेनकाब ना हों। और इसी समक्ष के अंदर जब कोर्ट का फैसला एक दिन में आया, दूसरे दिन ही पार्लियामेंट से उनकी दस्तखत ख़त्म कर दी। इतनी कौन सी ऐसी आफत आ गई थी? ये लोकतंत्र का गला घोटने की बड़ी एक साजिश हो रही है। और सारे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, जितने भी दूसरे इनके विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ईडी और दूसरे जो डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन दूसरे, उनके ऊपर छापे मरवाए जा रहे हैं। तो अब इसके साथ ही जो है सारा देश जो है, विपक्ष सारा इकट्ठा हुआ है
और इस लोकतंत्र बचाओ के लिए माध्यम के अंदर जब तक ये भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ नहीं हो जाता इस देश से, तब तक सारा जो देश है, सारा विपक्ष है, सारी पार्टियां एकजुट होकर करके इस मोदी सरकार की जो तानाशाही है उसको ख़त्म करने के लिए एक हैं। इसी उपलक्ष्य के अंदर आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी यहाँ पर ये धरना और प्रदर्शन दिया गया। कल हल्ला बोल हुआ है, यहाँ पर सारे जिला के लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे और बड़ी तादाद के अंदर जो है लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र का कैसे गला घोंट रही है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए जो हमारे आशाओं के प्रतीक माननीय सम्माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर जो इन्होंने प्रहार किया है, एक घिनौना और निंदनीय है जिसकी हम भरसक प्रताड़ना करते हैं। और महात्मा गांधी के उन्हीं उच्च मूल्यों को, उन्हीं बेशकीमत मोतियों को जो उन्होंने हमें सौंपे हैं विरासत में, उन्हें कायम रखने के लिए कांग्रेस के सभी स्पाइनल कोड के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये अपना विरोध, अपना रोष प्रकट करने के लिए जो इस सरकार ने किया है, क्योंकि जो आज है अहले मसनद वो कल नहीं होंगे, जो आज है अहले मसनद वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, कोई ज़ाती विरासत थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की माटी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल यहाँ की माटी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद, धन्यवाद। सत्याग्रह हो रहा है वो हमारे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार सत्याग्रह हो रहा है। और आज राहुल गांधी जी के खिलाफ जो झूठे केस बन रहे हैं, जो हाल ही में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उससे जो अब भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है और राहुल गांधी जी के ऊपर झूठे केस बनाए गए हैं जो कि ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अगर मोदी सरकार ने ये वापस मतलब इनकी जो मतलब डिस्क्वालिफिकेशन वापस नहीं ली तो ये जो मतलब हर दिन काल भी इसका मतलब प्रोटेस्ट होगा, वो आगे भी होता रहेगा। तो इससे देख लो अभी जो है सारा विपक्ष एकजुट हो चुका है और आने वाले 2024 के चुनाव में मोदी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस पार्टी और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनका सत्याग्रह चल रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बताएंगे ये किस तरह का सत्याग्रह है और आने वाले समय में जो है किस रूप में जाएगा यहाँ पे? आज जो ये पूरे हिमाचल में ये जो सत्याग्रह है चल रहा है, ये हमारे कांग्रेस के जो हमारे हाईकमान के निर्देशानुसार जो है ये चल रहा है। जो ऊपर अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उनको देश भर में बदनाम किया जा रहा है, ये सारी जो चाल है ये बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की चाल है। इन्होंने हाल ही में हर विपक्षी जितने विपक्ष के नेता थे सभी पे उन्होंने मुकदमे दर्ज किए। जो बोलता है, जो बीजेपी के खिलाफ और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है उनके खिलाफ जो है ये मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, चाहे वो ईडी की तरफ से हो, चाहे वो किसी भी उसकी तरफ से हो। सरकारी एजेंसी का जो यूज हो रहा है ये ख़तरनाक यूज हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में ये पहली बार हो रहा है कि जो आवाज़ उठाता है, ये लोकतंत्र है। पूरे हिमाचल प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये ऐसा लोकतंत्र कभी नहीं था, चाहे जिस मर्जी की सरकार पहले आई, और पहला बार हो रहा है जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। विपक्ष की बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष बोलता है, अगर आवाज़ उठाता है किसी सरकार के खिलाफ, वो गलत नीतियों के खिलाफ, तो उन्हें चुप कराने के लिए गलत उनके मुकदमा उठाया जा रहा है। इसी के दौरान जो आज ये धरना है, हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सेवा दल है, किसान है, महिला है और हमारे NSUI वाले हैं, किसान साल, सभी जो संगठन है, आज ये मौन जो हमने जो रखा है इसमें इसीलिए रखा है ताकि ये जो हमारा जो वो है आवाज़ है ये ऊपर तक जाए, ताकि ऐसा दोबारा नहीं हो। ये धरने तब तक जारी रहेंगे जब तक ये बीजेपी की दामनगिरी रीति जो है बंद नहीं होगी। जय भारत, जय हिमाचल, जय कांग्रेस।
भूपेंद्र जी, आप यहाँ पे बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो आज सत्याग्रह का आयोजन किया गया है और आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस पार्टी की? देखिए जी, आज तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे हिमाचल प्रदेश में ये सत्याग्रह हो रहा है, क्योंकि ये जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, ये नीतियों से सब जितनी भी हमारी जनता है भारतवर्ष की सारी तंग आ चुकी है। क्योंकि ये जो सरकार 9 सालों से केंद्र में बैठी है, जब से ये सरकार केंद्र में बैठी है, लोकतंत्र की वैल्यू जीरो हो चुकी है। इस टाइम लोकतंत्र को कुछ नहीं समझ रहे, सिर्फ तानाशाही राज चल रहा है। और ये तानाशाही जो राज है ये अब बड़े दिनों तक नहीं चलेगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, जनता इनको सब जान चुकी है। आदरणीय पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, वो बहुत अच्छी सक्सेसफुल यात्रा हुई है। और उससे ये जो केंद्र सरकार के हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो बखला चुके हैं। क्योंकि जो राहुल गांधी जी ने पूरे, जैसे महात्मा गांधी जी ने आंदोलन लड़ा था जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वैसा ही आंदोलन राहुल गांधी जी ने एक उसकी मुकाम में पहुँचे हैं वो। क्योंकि जो हिमाचल में भी उसकी एंट्री हुई थी, उसमें हमारी जो कांग्रेस परिवार पूरा, जैसे सेवा दल है, ब्लॉक कांग्रेस है, जिला कांग्रेस कमेटी है, NSUI है और महिला कांग्रेस, जितने भी फ्रंटिल ऑर्गेनाइजर, पंचायती राज हो गया और राहुल गांधी संगठन है, एक आ गया मिनॉरिटी सेल, जितने भी सेल हैं हमारे, वहाँ काठगढ़ से ये यात्रा शुरू हुई थी और वहाँ से आकर हिमाचल में जो एंट्री हुई पंजाब से, वो काठगढ़ से होकर पूरे इंदौरा में उनका एक जनसभा भी हुई थी। तो ये जनता को जागरूक करने की ये जनसभा थी। तो ये जो आदरणीय राहुल गांधी जी पर इन्होंने अटैक किया है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि लोकतंत्र में अगर राहुल गांधी जी अडानी अंबानी के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं, तो लोकतंत्र वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या जो कर रही है, ये भाजपा वाले कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद करवाया है। 1947 में हमारे देश में कुछ नहीं होता था और आज का दौर देख लीजिए, जितनी भी देन है कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं इसी के साथ ज़्यादा ना कहता हुआ यही कहूँगा, जो केंद्र की सरकार है वो बोलती कुछ है और करती कुछ है। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, लेकिन जितनी अराजकता और डर का माहौल इस मोदी सरकार के टाइम में पड़ा हुआ है, शायद ही ऐसा कभी दोबारा मौका आएगा। जर्मन में उदाहरण देते थे कि हिटलर का बड़ा गंदा समय था, लेकिन उससे भी बदतर हालत जो आज इंडिया की है। एक राहुल गांधी, जिसकी 3 पीढ़ियों से प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है जेलों में काटी है, और एक महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने दांडी यात्रा की थी, और अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। इसमें जो जन समर्थन मिला, अपार जनसमूह मिला, इसी से की बौखलाहट में ये इन्होंने ऐसा घिनौना षड्यंत्र रचाया। उन्होंने ठीक कहा था कि सारे भागने वाले मोदी क्यों हैं, नेहरू मोदी, सारे मोदी। तो ये सारे इनको बस इतनी सी बात कहने पर जो है उसके ऊपर डेफामेशन का केस बना करके, इवन मतलब इतना तो पाकिस्तान और चाइना में भी नहीं है कि सीधे लिया और उसकी जो लोकतंत्र के द्वारा चुना हुआ मतलब व्यक्ति था, उसको इतनी मतलब भारी बहुमत से जीता था, तो उसको जैसी सदस्यता ख़त्म कर दी। और सुनने में आज ये भी आ रहा है कि उनको उनका बंगला खाली करने के भी आदेश जारी कर दिए। तो इससे साफ इनकी जो मंशा है वो झलकती है कि ये क्या करने जा रहे हैं। और आज हमारा देश जो है दोबारा फिर गुलामी की जंजीरों की ओर बढ़ रहा है। अगर अभी भी जागो भारत नहीं होता है, इस मोदी की और इसकी अमित शाह की जो मिलीजुली दोनों की सरकार है, इनको हम हटाने के लिए आगे नहीं आता सारा समाज, तो ये दोबारा से कहीं फिर गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ जाए। लेकिन एक राहुल गांधी जी का पसीना जहाँ गिरेगा, हजारों लाखों कांग्रेसी जो है अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। गांधी परिवार की जो निष्ठा है उसके ऊपर किसी को सवाल उठाना जो है वो मतलब सूरज को जो है दीपक दिखाने के समान है।
हम राहुल गांधी जी के पूरा भरपूर एक सच्चे निष्ठापूर्वक कांग्रेसी होने के नाते उनकी ये नीतियों का समर्थन करते हैं। वो सिर्फ बाहर जोड़ो और मोदी सरकार की कुरीतियों के विरुद्ध जो है ये आवाज़ उठा रहे हैं और इस आवाज़ को जो है मतलब दबाने की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है और देश को जो है चंद एक लोगों के हाथ में जो है बेचा जा रहा है। तो इसको हम यही बोलते हैं कि जितने भारी से भारी संख्या जिन लोगों को इस चीज़ की पीड़ा है, कांग्रेस परिवार तो उनके साथ बिल्कुल साथ है और हम समाज से भी यही विनती करते हैं कि सबसे ये जो इतना बड़ा घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा है कि वे एक दिन में सदस्यता ख़त्म कर दो, जेल में डाल दो, इन चीज़ों से थोड़ा वो होना चाहिए। और हम मोदी सरकार को चेताते हैं कि सदा आपकी ये नहीं चलेगी, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह पहले आपके साथी को तड़ी पार किया था और आपको आपके उस टाइम के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप तो एक राजधर्म निभाने के योग्य भी नहीं हो, तो आज देश जो है सबसे पहले तो मैं यही दरख्वास्त करता हूं कि इन्होंने ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं, जुडिशरी को ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, तो ये सिर्फ सरेआम जो है लोकतंत्र का जो है हत्या की जा रही है। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष जो सत्याग्रह किया गया है कांग्रेस पार्टी की द्वारा और इसमें विभिन्न जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी पूरी सहयोग है और आप आज पूरा दिन यहाँ पे बैठे हैं 10 से लेकर 5 बजे तक, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि ये किस तरह का सत्याग्रह है और आने वाले समय में जो विपक्ष की आवाज़ दबाने से संबंधित जो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है तो उसका क्या रणनीति रहने वाली है आने वाले टाइम में? हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो माननीय अध्यक्षा हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उनके आदेश अनुसार ये हमने आज धरना प्रदर्शन चंबा ज़िला में किया, जिसमें हमारे माननीय सभी ज़िला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी यहाँ पर शामिल हुए। इसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के भी पद अधिकारी शामिल हुए। ये जो धरना प्रदर्शन है ये राहुल गांधी जी के ऊपर इन्होंने जो दमनकारी नीति अपनाई है उसकी वजह से ये किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और अमित शाह जी हैं, इन्होंने ये कार्यक्रम बनाया हुआ है कि जो विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए और कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी ने अभी हाल ही में पद यात्रा की थी उसको देख के ये बिल्कुल हड़बड़ा गए हैं और इन्होंने ये सोचकर उनके ऊपर कोई नए नए केस बनाने शुरू किए और यहाँ तक कि संसद से केवल 1-2 घंटे में ही उनको निष्कासित कर दिया। ये एक दमनकारी नीति है, विपक्ष की आवाज़ को जो है वो दबाया जा रहा है। हम समझते हैं कि पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, कल भी हमारा ऐसा ही प्रदर्शन फिर दोबारा होगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि पूरे देश में ये जो है ये विपक्ष की जो आवाज़ इन्होंने दबाने की कोशिश की है, ये प्रदर्शन पूरे देश में होंगे और ये दमनकारी नीति जो केंद्र सरकार की है, माननीय मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, ये दमनकारी नीति चलने वाली नहीं है। हमारा जो निर्णय हाई कमांड करेगा उसके अनुसार अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो निर्णय लेगी उसके अनुसार हम जिला में ये कार्यक्रम चलाते रहेंगे। मैं सभी कांग्रेस जनों से अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधार कर इस हल्ला बोल कार्यक्रम में हिस्सा लें। जितने भी हमारे ब्लॉक कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी हैं, ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिला कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि भारी संख्या में यहाँ पहुंचकर इस दमनकारी नीति से बचने के लिए यहाँ पे 11:30 कल जो 27 तारीख का ये हल्ला बोल कार्यक्रम है, इसमें सभी हम कांग्रेस जन जो हैं वो 11:30 बजे यहाँ पे इकट्ठे होंगे और ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये जो हल्ला बोल होगा इसमें हमारे भारी संख्या में लोग